ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। यह एक ऐसी गाड़ी है जो कम चाल पर अधिक ट्रैक्टिव इफेक्ट प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई होती है। यह अपने पीछे जुड़ी हुई कृषि उपकरण, सामान लदी ट्रैलर, ट्रॉली आदि खींचने का कार्य भी करता है। इसके ऊपर कुछ ऐसे कृषि उपकरण भी लगाए जाते हैं जिन्हें ट्रैक्टर से प्राप्त शक्ति से चलाया जाता है। घरेलू पशुओं की तुलना में ट्रैक्टर के मुख्य लाभ ये हैं। 1. इससे कठिन कार्य लगातार किया जा सकता है। 2. प्रतिकूल जलवायु का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। 3. यह विभिन्न गतियों से कार्य कर सकता है। 4. जब इसका व्यवहार नहीं होता तब इस पर कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है एवं ईंधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ट्रैक्टर के जनक 1800 के दशक के अंत में जॉन फ्रोएलिच ने पहला गैसोलीन संचालित लोकोमोटिव बनाया। उन्होंने स्टीम चेसिस को ट्रैक्टर से जोड़ा और आज के ट्रैक्टरों के पूर्वज का आविष्कार किया। उन्होंने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहियों पर किसी वाहन को वांछित स्थान तक खींचने के लिए डिजाइन किया गया, लोकोमोटिव ने अपने आविष्कार के समय थ्रेशर, हल और सिंचाई उपकरण चलाने में मदद की, हालांकि आज इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कृषि के अलावा इसका उपयोग जल उद्योग, खनन, आरा मिल चलाने और कागज बनाने जैसे उद्योगों में भी किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध और ट्रैक्टर कारखाने। प्रथम विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान कृषि में जुताई और रोपण जैसे कार्य ट्रैक्टरों द्वारा किए जाने लगे। ट्रैक्टरों के उपयोग ने न केवल उत्पादन लागत को कम किया है बल्कि बड़े खेत खोलने और पैदावार बढ़ाने में भी योगदान दिया है। उस समय अमेरिका ट्रैक्टर उत्पादन में अग्रणी था। ट्रैक्टर यूरोप में व्यापक हो गया और बाद में यह यूरोपीय देशों के शोषण के तहत देशों की भूमि पर कृषि में काम और उपयोग किया जाने लगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के साथ ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियों ने सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में ले जाने की क्षमता और आकार वाले वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया, जो सभी प्रकार की इलाके की परिस्थितियों के अनुकूल हो और उनकी आवाजाही जारी रहे। सबसे पहले शक्ति चालित कृषि उपकरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में आए। इनमें पहियों पर जड़ा एक वाष्प इंजन हुआ करता था। एक बेल्ट की सहायता से यह संबंधित कृषि उपकरण को चलाता था। इन्हीं मशीनों में तकनीकी सुधार और विकास के परिणामस्वरूप सन 1850 के आसपास पहला ट्रैक्टर का आविर्भाव हुआ। इसके बाद इनका कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग हुआ। ट्रैक्टरों में वाष्प चालित इंजन 20वीं शताब्दी में भी बहुत वर्षों तक आते रहे। जब आंतरिक ज्वलन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन पर्याप्त रूप से विश्वसनीय बनने लगे तब इस नई प्रौद्योगिकी पर आधारित ट्रैक्टरों ने पुरानी प्रौद्योगिकी का स्थान ले लिया। सन 1892 में जॉन फ्रोलिक ने पहला पेट्रोल चालित ट्रैक्टर बनाया। इसके केवल 2 ही ट्रैक्टर बिके। इसके बाद सन 1911 में ट्विन सिटी ट्रैक्टर इंजन कंपनी ने एक डिजाइन विकसित की जो सफल रही। भाप इंजन का आविष्कार एवं विकास अंतर्धन इंजन से 100 वर्ष पहले हुआ था। उस समय ट्रैक्टर का व्यवहार केवल गाहने की मशीन थ्रेशर के चलाने में किया जाता था। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका व्यवहार खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। कृषि के लिए भाप ट्रैक्टर उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि यह अत्यंत भारी एवं मंदगतिगामी स्लो मूविंग था। इसके अतिरिक्त इसके लिए प्रचुर मात्रा में ईंधन एवं वाष्पित जल की आवश्यकता होती थी जिसकी देखभाल के लिए दूसरे आदमी की आवश्यकता पड़ती थी। भाप ट्रैक्टर की इन त्रुटियों के कारण अन्वेषकों का ध्यान अंतर्धन इंजन की ओर आकर्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रथम गैस ट्रैक्टर का निर्माण किया गया। 1905 तक गैस ट्रैक्टर का व्यवहार खेतों में होने लगा। इसमें 4 पहियों पर स्थित भारी पंजर फ्रेम पर एक बड़ा सिलेंडर गैस इंजन लगा हुआ था। भाप ट्रैक्टर की तरह ये भी भारी भरकम था। इसमें ईंधन, जल आदि कम मात्रा में लगता था और एक ही आदमी पूरे यंत्र को नियंत्रित और संचालित कर सकता था। 1910 के लगभग अभिकल्पियों का ध्यान हल्के गैस ट्रैक्टर के निर्माण की ओर गया। 1913 से 2 एवं 4 सिलेंडरों वाले इंजन के हल्के गैस ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के गैस ट्रैक्टर का निर्माण किया जाने लगा। तब विभिन्न प्रकार के गैस ट्रैक्टर बनाए गए। प्रथम डीजल इंजन युक्त ट्रैक्टर का निर्माण 1931 में किया गया। यद्यपि इस तरह के ट्रैक्टर का दाम अधिक था, फिर भी अनेक गुणों के कारण इसकी मांग अधिक थी। ट्रैक्टर में निम्न दब वायवीय टायर का व्यवहार सर्वप्रथम 1932 में हुआ था। आजकल भी ट्रैक्टर के विकास के लिए अन्वेषण कार्य हो रहे हैं।